नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एसआई का पेपर था, कल भी था। कल दोनों यानी हिंदी और जीके का जो सॉल्यूशन पेपर है वो मैंने अपलोड कर दिया था। मैंने मॉर्निंग में हिंदी का भी अपलोड किया था और अब मैं आपको जीके के आंसर बता रही हूँ। जिस किसी साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं अपने चैनल पर 6 to 10 आरबीएससी जो कंटेंट होता है उसके क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, जो कि रीड के साथ साथ सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर रहने वाले हैं। आपके कितने सही हो रहे हैं ये ज़रूर बताएं। तो पहला प्रश्न है, नैनार कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर शिवमत। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर रहेगा तीसरा, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 15 डिग्री से 30 डिग्री या उत्तर दक्षिण। तो राइट हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है 4, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? भारत का दक्षिण पठार, अरब का पठार, टर्की का पठार या तिब्बत का पठार? तो राइट आंसर रहेगा 4, तिब्बत का पठार विश्व का सर्वोच्च पठार है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? ये पूछा है, शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 4, महोगनी। नेक्स्ट, 1734 ईस्वी में आहूत हुरना सम्मेलन की हुरना सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने की, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा जगत सिंह। चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम प्रसिद्ध है। बर्मिंघम प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। सातवें का हो जाएगा दूसरा। आठवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो थालघाट, भोरघाट, पाल ये सभी दर्रे हैं, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है पश्चिमी घाट एक पहाड़ी श्रृंखला है। तो राइट आंसर रहेगा आठवें का 4। नवा देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता है? नहीं करता है पूछा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तो करते हैं लेकिन तेलंगाना नहीं करता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला देखिए 10वां, किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? तो किस में होते हैं? राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, मैग्नेटाइट में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? तो राइट आंसर रहेगा दुर्गापुर लगाया गया था। 11वें का हो जाएगा दूसरा। 12वां, मरमारा सागर के मध्य स्थित, यानी मरमारा सागर किसके मध्य स्थित है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा दूसरा, एजियन सागर एवं काला सागर के मध्य स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ पर? हाड़ौती पठार में। पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सोमकमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा तीसरा, डूंगरपुर। ये कल भी आया था और आज भी आया है। तो राइट आंसर रहेगा 14 का तीसरा, डूंगरपुर। अगला प्रश्न है 15वां, किस खनिज में सीमेंट चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो ये होता है तीसरा, एस्बेस्टॉस में। राइट आंसर ही रहेगा 15वें का तीसरा। अगला प्रश्न है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 1968। अगला देखिए 17वां, निम्नलिखित में कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? कौन सी पाइपलाइन है जो केवल गैस का परिवहन करती है? तो राइट आंसर रहेगा तीसरा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। 18वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट 19वां, सूची 1 को 2 को मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ भारतीय संविधान के प्रावधान है और दूसरी तरफ विदेशी संविधानों से ग्रहण किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक का रहेगा बी, यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से संबंधित है। दूसरे में न्यायिक पुनरावलोकन
की शक्ति, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। तीसरा है स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत, तो यहाँ पर रहेगा ए वाला फ्रांस का संविधान। और जो चौथा है अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कनाडा का संविधान है। यानी राइट आंसर यहाँ पे रहेगा BCAD। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां, सोनाली नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 4 उदयपुर। ये प्रश्न कल भी आया था और आज भी आया। देखिए आप लगभग 5 से 6 प्रश्न ऐसे हो जाएंगे जो कल और आज मैच कर रहे हैं। तो ऐसा जिनका पेपर कल है वो इस पेपर को अच्छे सॉल्व करें, कल वाले को भी करें, ताकि हो सकता है उनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके कल वाले पेपर में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रहेगा 20वें का 4 उदयपुर। अगला प्रश्न है 21वां, यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता प्राप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका आंसर मुझे करेक्ट मिला नहीं है, इसलिए मैं इसको भी छोड़ रही हूँ। जब भी होगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूँगी कम्युनिटी टैब में। अगला देखिए 22, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, धर्म, मूल, जाति एवं वर्ग। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा पहला। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो राइट आंसर रहेगा 4 लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला देखिए 24, राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? कितने राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो आपको पता होना चाहिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है 6 राज्यों में। तो यहाँ पर उन 6 में से 4 के नाम दिए गए हैं, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है 25वां, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का प्रत्येक सदन की कुल सदस्य, यानी कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो तीसरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिकों द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। तो यहाँ पर पहला सही रहेगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 27, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जय नारायण व्यास, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 28 का राज्यपाल। तो यहाँ पर 28 का आंसर रहेगा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला देखिए 29, विशाखा बनाम राजस्थान। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार द्वारा प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है, किससे संबंध था? तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा यौन उत्पीड़न को रोकना। अगला देखिए 30, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर रहेगा तीसरा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वो। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 30 का तीसरा। अगला प्रश्न है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? तो किसे संबोधित करके? तो राइट आंसर रहेगा पहला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को। 31 का आंसर रहेगा फर्स्ट। 32, राज्य लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है, ये पूछा गया है 32 में।
तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना था। 33 का आंसर यहाँ पे रहेगा, 33 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है, वह भारत का नागरिक हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही रहेगा, 1 2 3 4। अगला देखिए, चारों ही सही है ये। नरसिम्हन समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? बैंकिंग संरचना सुधार से। तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो दूसरा यहाँ पे सही होगा, तीव्र, अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि। तो 35 का आंसर रहेगा दूसरा। 36, सामाजिक न्याय संतुलन है, तो राइट आंसर रहेगा समाज एवं व्यक्ति के मध्य। 37, भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो राइट आंसर रहेगा 10%। 38, सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती है कहलाती है। तो राइट आंसर रहेगा मेरिट आवश्यकताएं। 39, भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है, पहल योजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर रह जाएगा यहाँ पर रहेगा एलपीजी, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा, उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण। अगला देखिए 40, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो यहाँ पर 4 आंसर रहेगा पर्यावरण की स्थिति। 41, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंध है और जिनका जन्म की पहली तारीख या उसके बाद हुआ है, वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मई 2016। पहला यहाँ पर सही हो जाएगा 41 का। 42 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर 42 का आंसर रहेगा 60:40। तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा झुंझुनू। पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। तो फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा जालौर। 45, राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही रहेगा, अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों समुदाय हेतु। तो 45 का आंसर रहेगा फर्स्ट। 46, लेखांकन में समाहित है, क्या समाहित है? आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली एवं उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रेषण, लेन देन पर नज़र रखना, वित्तीय जानकारी देना। तो लेखांकन में क्या शामिल है? ये तीनों ही चीज़ें शामिल हो जाएगी। राइट आंसर रहेगा 4। अगला प्रश्न है 47, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा बैंक दर। 48, पहाड़ पर झुकता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो राइट आंसर रहेगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तीसरा सही हो जाएगा। 49, मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। तो राइट आंसर रहेगा दूसरा ग्लाइकोजन। 50, मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ है। तो कौन सा है? दांत का इनेमल। थारपारकर किस पशु की नस्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाय। 52, निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरा, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय आय। 53, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल यानी जड़ नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट आलू, बाकी सभी जड़ें हैं।
निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट बीट। 55 कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो राइट आंसर रहेगा दूसरा विटामिन बी। सी भी घुलनशील होता है लेकिन ऑप्शन में सी नहीं है, बी दिया गया है, तो राइट आंसर रहेगा दूसरा। 55 निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं? अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए 57 केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा अविकानगर, टोंक। 58 शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा पहला, नोरियो तानिकुची। अगला देखिए 59 CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सीरी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा दूसरा, पिलानी। 59 विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4 ओम। 61 निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, हिस्टामिन। 62 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब की गई? ये पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा 15 अगस्त 1969। 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 63 कथन दिया गया है, इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन, पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए। तो 63 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, क्या रहेगा? अवधारणाएं दी गई है, बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने हेतु राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है। वो लोग जिनके घर पानी में पूर्ण रूप से डूबे हैं उनको राहत शिविरों में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। और थर्ड है यहाँ पर, अभी बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में नहीं पहुँच सके। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 अंतर्निहित हैं, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। 64 अभिकथन है, पत्तियों का रंग हरा है और कारण दिया गया है क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। 65 फुकुशिमा दाइची जापान न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स थे, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आयोडीन 131 एवं सीजियम 137। 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए 66 दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताइए। आप इसे सोल्व कीजिए, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा फर्स्ट यानी 48। 67 एक निश्चित कूट भाषा में 134 का अर्थ है अच्छी और स्वादिष्ट, 478 का अर्थ है अच्छी तस्वीरें देखें और 729 का अर्थ है तस्वीर फीकी है। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंक देखे के लिए है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 8। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, लगभग 8 से 10। यहाँ पर देखिए 68 एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपति है। ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। तो परिवार में कितने पुरुष हैं ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा तीसरा 4 यानी 4 पुरुष हैं। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर त्रिभुज पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। 2 व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात 8:5 तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि ए तथा बी की बचत क्रमशः 2400 तथा 2000 है तो ए की आय रुपयों में है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 22,400।
राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, इसमें से 1,80,000 पुरुष है व कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। यदि 70% पुरुष शिक्षित हों तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 96,000। किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है तो ब्याज दर होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा 15%। अगला देखिए 73 तियांगोंग है क्या है, तो ये एक चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है। दूसरा सही हो जाएगा। 74 यहाँ पर बताना है कि 1-1/n क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2/n, दूसरा सही रहेगा। अगला प्रश्न है 75 भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राइट आंसर है सुशील चंद्रा, तीसरा सही रहेगा। 76 इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया, किसके द्वारा ये पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा फॉर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। 77 बहुचर्चित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में किसने पेश किया, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा नरेंद्र सिंह तोमर, तीसरा सही हो जाएगा। 78 निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फॉर के कस्तूरी रंगन। 79 भारोत्तोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो फर्स्ट हो जाएगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 80 मार्च 2021 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट स्थित है कहाँ पर है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का, तो ये है उड़ीसा में, दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 अल अक्सा मस्जिद स्थित है कहाँ पर है, तो राइट आंसर रहेगा इसका जेरूसलेम, दूसरा। 82 मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है कहाँ पर प्रस्तावित है, तो राइट आंसर रहेगा जोधपुर में। 83 राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। बी ऐसे अनाथ बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3,500 रुपये दिए जाएंगे। तो सही विकल्प यहाँ पर चुनना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा केवल ए सत्य है, यानी फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। 84 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई, कब की गई ये बताना था, तो 84 का आंसर रहेगा 1 मई 2016। अगला प्रश्न है कोविसेल्फ क्या है, ये एक किट थी, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा चौथा कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है, चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईटी नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या है, तो यहाँ पर देखिए ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या था, किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जिम्मेदारी थी, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या कितनी थी, 7। 88 चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली है वह है, तो राइट आंसर रहेगा साराभाई क्रेटर। 89 मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया, तो हाकिम का पद दिया गया था, दूसरा सही हो जाएगा। अटपटी पगड़ी किस चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, तो राइट आंसर रहेगा मेवाड़। 91 ज्योति हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर रह जाएगा कालीबंगा। 92 मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ, यह 1913 में हुआ था, तीसरा यहाँ पे सही रहेगा। वेदों की ओर चलो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। 94 बनी ठनी किस
बनी ठनी चित्र किस शैली का है? तो राइट आंसर है किशनगढ़ शैली। 4 यहाँ पे सही रहेगा। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में अगर उसने पूछा है तो राइट आंसर 4 है। वैसे अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल से भी मिले थे, तो हो सकता है इस प्रश्न में बोनस दिया जाए, लेकिन वैसे आरपीएससी मानेगी तो आंसर कालीबंगा, यानी 95 का रहेगा 4 कालीबंगा, अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया तो। ओके, अगला देखिए 96, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा तीसरा जय नारायण व्यास। 97, आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाएगा? राजा राम मोहन राय। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही रहेगा। 98, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो 98 का आंसर रहेगा 1। 99, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो रणथंबोर दुर्ग को कहा था। राइट आंसर हो जाएगा 4। और अंतिम प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था, कब किया था? तो ये किया था 6 जुलाई 1944 को। दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 एक बार देखना, मैंने क्या आंसर बताया था। यहाँ पर मुख्यमंत्री राशि योजना के पूछा गया था, मैंने यहाँ पर आपको गलती से मई 2016 बताया था, लेकिन इसका आंसर रहेगा जून 2016। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।